गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1709 और आज की एक स्पेशल कहानी है। नया साल है 2025 और उसकी कहानी का शीर्षक है जीवन की सीख। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है यशपाल शर्मा, फरीदाबाद में रहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि मैंने भगवान से कहा कि मेरे सब दोस्तों को आने वाले वर्ष 2025 में खुश रखना। भगवान बोले ठीक है, पर सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं और वो 4 दिन तू बता। मैंने कहा ठीक है, समर डे, विंटर डे, रेनी डे और स्प्रिंग डे। अब भगवान कंफ्यूज हो गए और बोले नहीं, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा कि यस्टरडे, टुडे और टुमारो। भगवान एक बार फिर से कंफ्यूज होकर बोले कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, करंट डे और नेक्स्ट डे। भगवान फिर कंफ्यूज होकर बोले कि नहीं, सिर्फ 1 दिन बाकी है। तो मैंने कहा कि एवरी डे। भगवान हंसने लगे और बोले कि अच्छा बाबा, मेरा पीछा छोड़ो, तुम्हारे दोस्त सदा खुश रहे। यशपाल शर्मा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे वाकयात थे नए साल के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अब शुरुआत करता हूं आज की कहानी। इसका शीर्षक है जीवन की सीख। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा कि आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने हिरण का शिकार किया और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु मन ही मन बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया और वह भगवान के होने का प्रमाण था। भिक्षु ने अपने आप से यही कहा कि वो जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम करता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा और ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ये एक गलतफहमी थी उसकी, लेकिन जो थी वो थी। और ऐसा सोचते हुए वो एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया।
दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर कर गए और भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वो कमजोर होता जा रहा था और इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी और जो भी रही सही ताकत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और कहा कि अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा ने कहा। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहता है, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझते हैं या कि उसका उल्टा समझते हैं हम लोग। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। दोस्तों, इस कहानी में भिक्षु का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिले। पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।